क्या आप सोचते हैं कि कोई पाप करके बच सकता है? क्या भाग्य आपके कर्मों से बड़ा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म अटल है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जो आज बोया है उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। अच्छे कर्म स्वर्ग दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक का द्वार खोलते हैं। तो क्या बचने का कोई रास्ता है? क्या कर्म का प्रभाव टाला जा सकता है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। भगवत गीता सनातन धर्म का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म का रहस्य समझाया। गीता में कर्म के महत्व को विशेष रूप से समझाया गया है और बताया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना भाग्य बनाता और बिगाड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इस लेख में हम गीता के अनुसार कर्म के सिद्धांतों, उसके परिणामों और जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और शरीर से किए गए प्रत्येक कार्य को कर्म कहा जाता है। गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सत्कर्म, सकारात्मक कर्म, दुष्कर्म, नकारात्मक कर्म और अकर्म, जो निष्क्रियता के समान होता है। सत्कर्म से जीवन में सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं, जबकि दुष्कर्म का परिणाम दुख और कष्ट होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में फल अवश्य देता है। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह कैसे संचालित होता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो वह कार्य ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह ऊर्जा उचित समय पर व्यक्ति को उसी के अनुसार फल देती है। यदि कोई व्यक्ति सत्य, अहिंसा और दया का पालन करता है, तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि वह अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे कष्ट झेलना पड़ता है। गीता के अनुसार यथा कर्म तथा फल, अर्थात व्यक्ति को वही फल मिलता है जो उसने कर्म किया है। गीता में कर्म योग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। जब हम बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो और फल की चिंता मत करो। कर्म योग का पालन करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है और वह जीवन के चक्र से मुक्त होने की ओर अग्रसर होता है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने पापों से बच सकते हैं, लेकिन गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कर्म किसी को माफ नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है, तो उसे उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का न्याय अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह न्याय उतना ही निश्चित है जितना कि दिन के बाद रात का आना। भागवत गीता के अनुसार अच्छे कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के रूप में प्रकट होता है, जबकि बुरे कर्म दुख, रोग और कष्ट के रूप में सामने आते हैं। यह भी कहा गया है कि कर्मों का फल समय के साथ परिपक्व होता है और जब सही समय आता है, तो व्यक्ति को उसका फल मिल ही जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। गीता यह भी बताती है कि यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से आत्मज्ञान प्राप्त करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है, तो वह अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार करता है और ईश्वर की शरण में आता है, वह मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकता है। इस प्रकार गीता में कर्म का सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। कर्म किसी को माफ नहीं करता, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सदैव शुभ और धर्म के अनुसार रखना चाहिए, ताकि जीवन में सुख और शांति बनी रहे। कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्मों का है। गीता का कर्म सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और समग्र सृष्टि के संचालन का भी मूल आधार है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक निश्चित नियम और अनुशासन के तहत कार्य करता है, और यही अनुशासन कर्म के सिद्धांत से प्रेरित है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखता है, तो उसे मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन जब वह अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे अशांति, दुख और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है।
कर्म और पुनर्जन्म का संबंध गीता के अनुसार कर्म का प्रभाव केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृत्युच, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इस जन्म में किए गए कर्म व्यक्ति के अगले जन्म में उसकी परिस्थितियां निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेता है और कोई निर्धन परिवार में। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेता है, उसकी बुद्धि तेज होती है और उसे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित अवसर मिलते हैं। वहीं जो लोग अपने पिछले जन्मों में पाप कर्म करते हैं वे कष्टमय जीवन प्राप्त करते हैं और कई बार जन्म जन्मांतर तक पीड़ा सहनी पड़ती है। इस प्रकार कर्मों का प्रभाव केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। कर्म और दैवीय न्याय गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कर्मों का निर्णय स्वयं व्यक्ति के हाथ में होता है। ईश्वर किसी के भी कर्मों को माफ नहीं करते, बल्कि वे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। अगर व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और यदि वह पाप के मार्ग पर चलता है तो उसे नरक रूपी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह गलत कर्म करके बच सकता है तो यह उसकी भूल है। कर्मों का न्याय निश्चित है और समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। कर्म और वर्तमान जीवन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई लोग गलत कार्य करके भी सफल होते दिखते हैं, जबकि कई अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। इससे कई बार ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि शायद कर्म का सिद्धांत सत्य नहीं है, लेकिन गीता यह स्पष्ट करती है कि कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि जब उचित समय आता है तब व्यक्ति को उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कर्म बंधन और मोक्ष गीता में कर्म बंधन से मुक्ति के उपाय भी बताए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे, बल्कि उसे आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के केवल अपने धर्म का पालन करते हैं तो हम कर्म फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। गीता का यही संदेश है कि कर्म कोई भी क्षमा नहीं करता। हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जो आज हम बो रहे हैं वही कल हमें प्राप्त होगा। अतः हमें अपने जीवन को सद्कर्मों से भर देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल और शांतिमय हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। जय श्री कृष्ण।